नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। दोस्तों, आज है 13 फरवरी। 13 से लेकर 19 फरवरी के बीच में पूरे सप्ताह के दौरान किस तरह का मौसम राज्य भर में रहेगा, हम इसकी बात करेंगे। मंगलवार है, मंगलवार के दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं उत्तर प्रदेश का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। और आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। और यहाँ पर आज से लेकर आज 13 है और 15 फरवरी तक बारिश का मौसम रहेगा। और आज सोनभद्र से लेकर ललितपुर तक का ये जो दक्षिणी स्ट्रेच आप देख रहे हैं, पूरा पश्चिमी रीजन और पूर्वी रीजन का, यहाँ पर भी बारिश हो सकती है। और साथ ही साथ झांसी, महोबा, हमीरपुर, बांदा और मंझनपुर यानी कौशाम्बी, चित्रकूट और प्रयागराज से लेकर भदोही, मिर्ज़ापुर और चंदौली, इधर गाज़ीपुर, बलिया, मऊ, जौनपुर, वाराणसी, भदोही, प्रयागराज और इधर आज़मगढ़, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर से लेकर हमीरपुर, जालौन, उरई, रायबरेली, अमेठी, कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, लखनऊ, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, अकबरपुर, गोरखपुर, देवरिया तक, बस्ती और गोरखपुर तक, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा इन 3 दिनों के दौरान संभावित है। आज इंटेंसिटी वाइज़ अगर हम देखें तो इस समय मौसम बना हुआ है कई जगहों पर इस रीजन में। और यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। और ओलावृष्टि के कारण, तेज़ हवाओं के साथ बारिश के कारण फसलों को यहाँ पर नुकसान भी हो सकता है, ऐसी आशंका है। इसके अलावा उत्तर के क्षेत्रों में कल थोड़ा चांसेस बढ़ेंगे। गोंडा, बाराबंकी, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, लखीमपुर खीरी, हरदोई, इन भागों में कल थोड़े बादल यहाँ पर आने शुरू हो जाएंगे, इन रीजन्स में भी। और यहाँ पर भी हो सकता है कि थोड़ी बहुत वर्षा देखने को मिले। निचले इलाकों में आज चांसेस रहेंगे। और उसके बाद परसों यानी कि तीसरा दिन जो होगा 15 फरवरी का, उस दौरान जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का बिहार से सटा हुआ रीजन है, ये मुख्य रूप से प्रभावित होगा और इन भागों में हल्की बारिश देखने को मिलेगी। इंटेंसिटी वाइज देखें तो आज ही सबसे ज़्यादा इंटेंस स्पेल संभावित है उत्तर प्रदेश के इन पूर्वी रीजन में। कल और परसों में बारिश की तीव्रता कम होती चली जाएगी और आज नुकसान वाली बारिश हो सकती है। पश्चिम की तरफ अब बढ़ते हैं, जहाँ पर कानपुर देहात के पश्चिम में औरैया है। यहाँ पर इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, इधर सीतापुर से लेकर लखीमपुर के पश्चिम में शाहजहांपुर, पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर और सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर और बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, कासगंज, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, इटावा। तो इन रीजन्स में आज भी बादल बने हुए हैं। दोस्तों, बादल के साथ साथ यहाँ पर क्योंकि हवाओं का रुख बदला है, तो हवाओं का रुख जब नमी वाला हो जाता है तो आमतौर पर कोहरा, धुंध, कुहासा और प्रदूषण, ये सब कुछ। प्रदूषण में होता क्या है? प्रदूषण तब बढ़ता है जब हवा में नमी हो। हवा में नमी होने की वजह से कुहासा बनने लगता है। कुहासा जो मान लीजिए कि नमी इस पर्टिकुलर एक लेयर में, यहाँ पर जो पोल्यूशन लेवल है, ये सरफेस से ऊपर, जो प्रदूषण है वो ऊपर नहीं जा पा रहा है। प्रदूषण में क्या होता है? धूल के कण होते हैं, गैसेस होती हैं जो कि दिखाई नहीं पड़ती लेकिन वो हवा में मिल जाती हैं, घुल जाती हैं। और धुआं होता है जो गाड़ियों या फिर अन्य निर्माण गतिविधियों या औद्योगिक क्षेत्रों से या घरों पर होने वाले जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, उनसे निकलने वाला जो धुआं है इकट्ठा होता है। और ये जब ट्रैप हो जाता है, ट्रैप होने का मतलब है फंस जाता है इसमें, लेयर में। और ये फँसाने का काम करती है हवा में नमी। तो इसकी वजह से प्रदूषण बढ़ जाता है। और प्रदूषण जो है इस समय नज़र आ रहा है कई जगहों पर, जो आमतौर पर देखने पर लगेगा कि फॉग है, लेकिन वो स्मॉग है। स्मॉग मतलब फॉग और पॉल्यूशन का मिक्सचर। तो ये पश्चिमी क्षेत्रों में, इंडस्ट्रियल एरियाज़ में कई जगहों पर आज रहा है। आज बादल भी यहाँ पर कई जगहों पर हैं। कल से हवाएँ बदल जाएँगी और उसके बाद पहले जो मध्य क्षेत्र हैं, यहाँ तक पश्चिमी हवाएँ, ठंडी हवाएँ चलनी शुरू होंगी। और परसों से ही या कल रात से ही ठंडी हवाओं का असर यहाँ पर अयोध्या से लेकर वाराणसी और प्रयागराज से लेकर झांसी, महोबा और इधर कासगंज से लेकर मेरठ तक, सभी जगहों तक पश्चिमी हवाओं का असर बढ़ेगा। और हवाओं का असर बढ़ने के कारण मौसम में ठंडक बढ़ जाएगी। 16 से लेकर पूरे 19 फरवरी के बीच में कई जगहों पर तापमान बिलो नॉर्मल रिकॉर्ड किया जाएगा और मौसम में काफ़ी ज़्यादा ठंडक हो जाएगी। और सुबह फिर से कोहरा कई जगहों पर दिखाई देगा। हालांकि उतना डेंस फॉग नहीं होगा, शीतलहर उतनी भयानक नहीं होगी, लेकिन सर्दी बढ़ने वाली है। तैयार रहिए, अपना ध्यान रखिए, मवेशियों का ध्यान रखिए, बुजुर्ग और बच्चे विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि मौसम में इस परिवर्तन से अगर आप मुकाबला करने में तैयार नहीं हैं तो लापरवाही आपको इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रखेगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।